चलो, कृष्णा कुठं गेला रे? जॉईन होते का बघ एकदा पुरुषोत्तम. कर मेसेज कर बघ जरा जॉईन होते का. लास्ट लेक्चरला पण नव्हता, पेपरला आला होता पण लास्ट लेक्चरला नव्हता. चलो, तो क्या क्या देखना है. चलो देखो अभी क्या क्या देखना है. लास्ट लेक्चर क्या चल रहा था अपना. लास्ट लेक्चर इंटरफरन्स चालू होता बरोबर. मग इंटरफरन्स मध्ये काय काय बघितलं होता. लास्ट लेक्चर इंटरफरन्स चालू होता. इंटरफरन्स मध्ये काय काय बघितलं होतं बघा. समजा असा आहे. चलो तो चलो तो लास्ट लेक्चर क्या देखा था. इंटरफरन्स चल रहा था अपना. हाँ, तो इंटरफरन्स में क्या क्या हुआ था. इंटरफरन्स मध्ये झाला होता लिनियर डिस्टेंस. तो लिनियर डिस्टेंस का फॉर्मूला डार्क के लिए और ब्राइट के लिए. ठीक है, इधर ब्राइट करता हूं उधर डार्क करता हूं. तो लिनियर डिस्टन्सचा फॉर्म्युला काय झाला होता. लिनियर डिस्टन्सचा फॉर्म्युला काय झाला होता. लिनियर डिस्टन्सचा फॉर्म्युला झाला होता एन लॅम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी. लिनियर डिस्टन्सचा फॉर्म्युला काय झाला होता एन लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी. ठीक है, ओके. फिर उसके बाद एक मिनट से दूसरा पेन लेना पड़ेगा, ये पेन थोड़ा खराब है. ठीक है, तो डार्क के लिए फॉर्मूला क्या हुआ था. डार्क के लिए फॉर्मूला हुआ था 2n-1/2 2n-1/2 इंटू लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी. ये था लीनियर डिस्टेंस ऑफ nth डार्क, ये है लीनियर डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट. इसमें से कैपिटल डी को उड़ा दिया, तो कैपिटल डी को उड़ाने के बाद क्या बनता है ये एंगुलर डिस्टेंस. कैपिटल डी को उड़ाने के बाद क्या बनता है एंगुलर डिस्टेंस. स्मॉल डी को भी उड़ाया, तो स्मॉल डी को भी उड़ाया तो ये बनता है पाथ डिफरेंस. स्मॉल डी को भी इसमें से निकाल दिया तो ये बनता है पाथ डिफरेंस. और लैम्बडा को रिप्लेस करने का 2 पाई से, लैम्बडा को रिप्लेस करने का 2 पाई से तो ये बनता है फेज डिफरेंस का फॉर्मूला. ठीक है, तो ये ऑलरेडी हुआ है. इसके ऊपर क्या करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे. इसके ऊपर क्या करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आगे जाते हैं. ओके, चलो तो फॉर्मूला जो मेन है मैं इधर लिखता हूं. जो मेन फॉर्मूला है ब्राइट के लिए और जो मेन फॉर्मूला है डार्क के लिए इधर मैं लिखता हूं, फिर आगे जाएंगे. ब्राइट के लिए क्या है एन लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी. और डार्क के लिए लीनियर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है 2n-1/2 इंटू लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी. इंटू लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी. साउंड नहीं आ रहा. नहीं नहीं, तुम लोगों को आ रहा है. ये कौन सोनब्लस है उसको नहीं आ रहा. सोनब्लस कौन है क्या पता. चलो,
तो ब्राइट के लिए ये फॉर्मूला है लीनियर डिस्टेंस का, डार्क के लिए लीनियर डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ओके। तो समझो अभी एंगुलर डिस्टेंस का एक न्यूमेरिकल करेंगे। लास्ट लेक्चर एंगुलर डिस्टेंस का न्यूमेरिकल नहीं हुआ था, लास्ट लेक्चर एंगुलर डिस्टेंस का न्यूमेरिकल नहीं हुआ था। तो देखो कैसे है। तो क्या है, इधर एक है पॉइंट, इधर एक है पॉइंट, क्या है वो, इधर एक है पॉइंट समझो, लैम्बडा दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम। लैम्बडा कितना दिया है, 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देन ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, ये दो स्लिट्स है, स्लिट्स एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस दिया है समझो 2 मीटर। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये दिया है 1 मिलीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, स्मॉल डी दिया है 1 मिलीमीटर, कैपिटल डी दिया है 2 मिलीमीटर, स्क्रीन का डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स, एंड लैम्बडा कितना दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम। चलो लिख के ले लो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लिख के ले लो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो लिखो, लैम्बडा इज इक्वल टू 4000 लिखो, स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर एंड कैपिटल डी इज इक्वल टू 2 मीटर, कैपिटल डी इज इक्वल टू 2 मीटर, कैपिटल डी इज इक्वल टू 2 मीटर। हाँ, ट्यूसडे को बैच नहीं दी, ट्यूसडे नहीं थर्सडे को थी। आज क्या है, आज थर्सडे है क्या, वेनसडे, वेनसडे कल बैच थी, कल एग्जाम था, कल एग्जाम था। ठीक है, मंडे से स्टार्ट करेंगे, मंडे तक, मंडे तक लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है ना, मंडे अभी ओपन हो रहा है, तो मंडे से स्टार्ट करेंगे। चलो, तो इंफॉर्मेशन लिखा क्या क्या है, लैम्बडा 4000 आज का, कल का और सैटरडे का लेक्चर भी ऑनलाइन करेंगे, मंडे का लेक्चर ऑफलाइन, और संडे का पेपर भी ऑफलाइन होगा। संडे पेपर करेंगे, संडे का पेपर भी ऑफलाइन करेंगे। तो लैम्बडा दिया है, स्मॉल डी दिया है, कैपिटल डी दिया है। अब क्या बोल रहा है, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन, चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन find out angular distance between fourth bright, find out angular distance between find out angular distance between fourth bright and second dark on different sides, on different sides of CB। चलो लिखो, find out, चलो चलो लिखो, find out angular distance between fourth bright and second dark on different sides of central bright, on different sides of central bright। ठीक है, तो देखो डिफरेंट साइड्स ऑफ सेंट्रल ब्राइट का मतलब क्या है, चलो देखो, डिफरेंट साइड्स ऑफ सेंट्रल ब्राइट है, इसका मतलब क्या है, तो इधर है अपना सेंट्रल ब्राइट, इधर है अपना सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, तो फोर्थ ब्राइट सेंट्रल ब्राइट के एक साइड में लेने का, और सेकेंड डार्क सेंट्रल ब्राइट के दूसरे साइड में लेने का। तो इधर लेने का समझो फोर्थ ब्राइट, इधर लेने का फोर्थ ब्राइट, और इधर लेने का सेकेंड डार्क। ठीक है, सीबी के एक साइड में है फोर्थ ब्राइट, डिफरेंट साइड में बोला है ना, और एक साइड में है सेकेंड डार्क। तो इनके बीच का एंगुलर डिस्टेंस निकालना है। क्या बोल रहा है,
इनके बीच का एंगुलर डिस्टेंस निकालना है। तो एंगुलर डिस्टेंस कैसे निकालना है, ये रहता है एंगुलर डिस्टेंस। देखो ये सेंटर है, इधर एक स्लिट, इधर एक स्लिट, ये सेंटर है, और ये है एंगुलर डिस्टेंस, ये है एंगुलर डिस्टेंस। सेकेंड डार्क एंड फोर्थ ब्राइट, इनके बीच का जो एंगल है वो रहता है एंगुलर डिस्टेंस। तो ये कितना आता है, इधर का एंगल कितना आता है, डिफरेंट साइड। सिंपल सिंपल क्या याद रखने का, डिफरेंट साइड मतलब एडिशन, सेम साइड अगर रहता है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो इधर का एंगल कितना आएगा, फोर्थ ब्राइट का ये वाला एंगल, फोर्थ ब्राइट का सीबी से एंगल, ये एंगल कितना आता है, तो ये है एंगुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट। बस ऊपर का एंगल चाहिए, तो ये है एंगुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रॉम सीबी। तो फोर्थ ब्राइट का एंगुलर डिस्टेंस कैसे निकालने का, तो लीनियर डिस्टेंस में से कैपिटल डी उड़ गया, लीनियर डिस्टेंस में से कैपिटल डी उड़ गया, तो वो बनता है एंगुलर डिस्टेंस। तो किसका एंगुलर डिस्टेंस निकालना है, फोर्थ ब्राइट का, तो उधर 4 पुट किया, तो कितना आता है 4 लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी। तो ये एंगल आता है 4 लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी, ये ऊपर का एंगल आता है 4 लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी, मतलब फोर्थ ब्राइट का सीबी से एंगुलर डिस्टेंस। अभी इधर का एंगल कितना आता है, ये सेकेंड डार्क का सीबी से एंगुलर डिस्टेंस। सेकेंड डार्क का सीबी से एंगुलर डिस्टेंस कैसे आता है, तो यही फॉर्मूला, डार्क का फॉर्मूला। लेकिन डार्क के फॉर्मूले में क्या चेंज करने का, वो लीनियर डिस्टेंस का फॉर्मूला है, उसमें से कैपिटल डी हटाया तो वो बनता है एंगुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो ये बन गया अभी एंगुलर डिस्टेंस किसका, nth डार्क का। हमको इधर क्या चाहिए, सेकेंड डार्क का चाहिए, तो 2 पुट करो, तो इधर 2 पुट करो, तो 2 इंटू 2 कितना 4, 4 माइनस 1 कितना 3/2 लैम्बडा, 3/2 लैम्बडा बाई डी। ठीक है, इधर 2 पुट किया तो कितना आता है 3/2 लैम्बडा बाई डी। तो ये आएगा नीचे का एंगल, ये आएगा ऊपर का एंगल, तो ओवरऑल एंगल निकालना है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, सेकेंड डार्क और फोर्थ ब्राइट, इनका इनके बीच का एंगल निकालना है, ये एंगल। तो क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका एडिशन। तो एंगुलर डिस्टेंस कितना आता है 4 लैम्बडा बाई डी प्लस 3/2 लैम्बडा बाई डी, है ना। ऊपर का 4 लैम्बडा बाई डी और नीचे का कितना आता है 3/2 लैम्बडा बाई डी। ठीक है, अब इसको क्या करता हूं मैं, ऊपर 2 से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे आएगा 2, ऊपर 2 से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे 2d, 2d बेस सेम हो गया। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 8 लैम्बडा और ये 3 लैम्बडा, तो 11 लैम्बडा। तो ये कितना आ रहा है 11 लैम्बडा अपॉन 2d, ये आ रहा है 11 लैम्बडा। लैम्बडा पता है कितना है पुट करने का, स्मॉल डी कितना है वो पुट करने का, तो मिल जाएगा क्या, एंगुलर डिस्टेंस। तो एंगुलर डिस्टेंस किस में आएगा, ये जो एंगुलर डिस्टेंस आ रहा है ये किस में आएगा, ये आएगा रेडियन में। ये जो एंगुलर डिस्टेंस आ रहा है ये किस में आएगा, रेडियन में आएगा। ठीक है, चलो तो लिख के ले लो, क्वेश्चन लिखा है ना, लैम्बडा स्मॉल डी कैपिटल डी लिखा है, ये क्वेश्चन भी लिखा है ना, फाइंड आउट एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ ब्राइट एंड सेकंड डार्क। फॉर्मूला लिखो, निकालो। कैलकुलेशन में करता हूं, डायग्राम नहीं निकाला तो भी चलता है, डायग्राम निकाला तो भी चलता है, तुम्हारे हिसाब से करो। तो कितना हो रहा है 11 इंटू लैम्बडा कितना है 4000, एंगस्ट्रॉम मतलब कितना 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्मॉल डी मतलब 10⁻3। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तब तक तुम लोग क्या करो, इसको लिखो। तो ये होता क्या है, तो इतना आ रहा है 22,000 इंटू 10⁻7 रेडियन, 22,000 इंटू 10⁻7 रेडियन। चलो लिखो, हो गया तो डन मुझे सेंड करो, फिर और न्यूमेरिकल्स करेंगे। हो गया तो मुझे डन सेंड करो, फिर और न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो बाकी लोगों का हो गया क्या, थोड़ा नेट में प्रॉब्लम आया था अभी,
अनक्लियर है तो बोलो मुझे, ब्लर होगा और फिर वापस अच्छा हो जाएगा। नेट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, देख 2 दिन से, क्या समझ नहीं रहा क्यों आ रहा है। चलो हो गया, आगे जाने का, आगे जाने का। चलो नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर ये डिफरेंट डिफरेंट साइड में है, इस केस में डिफरेंट डिफरेंट साइड में है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। ब्राइट ऊपर है, डार्क नीचे है, अलग अलग साइड में है, तो ऊपर का एंगल नीचे का एंगल क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। इसके बीच का एंगल निकाल दो। अभी ये सेकेंड डार्क भी अगर ऊपर रहता तो क्या करना पड़ता है, फिर सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। डिस्टेंस के लिए हमने ऑलरेडी किया था, तो वैसा इधर भी करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, तो इधर क्या है, कैपिटल डी है, इधर भी कैपिटल डी है। स्मॉल डी कितना था, 1 मिलीमीटर था, और कैपिटल डी कितना था, 2 मीटर था। चलो और कौन सा न्यूमेरिकल है, और एक करेंगे सिंपल न्यूमेरिकल, देखो क्या है। और एकदम सिंपल एक न्यूमेरिकल करेंगे, देखो ऐसा, इधर एक स्लिट है, इधर नीचे एक स्लिट है, 2 स्लिट्स है। ठीक है, ये बराबर बीच में रहेगा सीबी, और इधर है, समझो, सिक्स्थ ब्राइट है। ठीक है, सिक्स्थ ब्राइट, वो ऊपर का भी हो सकता है, नीचे का भी हो सकता है। यहाँ पे क्या लिया है मैंने, सिक्स्थ ब्राइट। अभी सिक्स्थ ब्राइट पे होता क्या है, सिक्स्थ ब्राइट पे होता क्या है, इधर से एक वेव आती है। सिक्स्थ ब्राइट पे होता क्या है, इधर से एक वेव आती है और इधर से एक वेव आती है। तो जो नीचे से वेव आ रही है और जो ऊपर से वेव आती है, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है निकालना है। उनके बीच में क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस कितना है निकालना है। ठीक है, और पाथ डिफरेंस क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले इतना लिखो। चलो लिखो क्या है, फाइंड आउट, चलो लिखो फाइंड आउट पाथ डिफरेंस find out path difference between rays coming, find out path difference between rays coming from two slits at sixth bright. Find out find out path difference find out path difference between rays coming from two slits at sixth bright. क्वेश्चन लिखा, चलो क्वेश्चन लिखो, फिर आंसर देखेंगे कैसा करने का। तो सिक्स्थ ब्राइट पे देखो कैसा है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ओके ओके ऋषिकेश, ओके। देखो, तो सिक्स्थ ब्राइट पे क्या करना है, सिक्स्थ ब्राइट पे इधर से एक वेव आ रही है, सिक्स्थ ब्राइट पे इधर से एक वेव आ रही है, और सिक्स्थ ब्राइट पे इधर से एक वेव आ रही है। ठीक है ना, तो जो इधर से वेव आ रही है और जो इधर से वेव आ रही है, जो इधर से वेव आ रही है और जो इधर से वेव आ रही है, उनके बीच में क्या निकालना है, उनके बीच में पाथ डिफरेंस निकालना है। तो पाथ डिफरेंस का मतलब क्या रहता है, देखो इनके बीच में पाथ डिफरेंस निकालना है, तो पाथ डिफरेंस का मतलब क्या रहता है, तो देखो ऐसा, तो इधर से वेव आती है, समझो एक वेव कंप्लीट हो गई, सेकेंड वेव कंप्लीट हो गई, तो इस वेव ने कितना लैम्बडास कंप्लीट किया, इस वेव ने कितना लैम्बडास कंप्लीट किया, तो 2 लैम्बडास कंप्लीट किया। देखो अभी थोड़ा अच्छा पार्ट है ये, थोड़ा बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होता है, तो देखो कैसा है। तो इधर से जब वेव इधर आती है तो वो कितने लैम्बडास कंप्लीट किया, वेव ने कंप्लीट किया 2 लैम्बडास। तो देखो एक लैम्बडा और ये दूसरा लैम्बडा, तो कितना लैम्बडास कंप्लीट हुआ, 2 लैम्बडास। तो इसको बोलते हैं
पाथ ऑफ दिस रे इज इक्वल टू 2 लैम्डा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाथ ऑफ दिस रे इज इक्वल टू 2 लैम्डा। इस रे का पाथ लेंथ कितना है, पाथ लेंथ इज 2 लैम्डा है। अगर समझो लैम्डा है 2 सेंटीमीटर का, इतना बड़ा नहीं रहता लैम्डा, लैम्डा रहता है एंगस्ट्रॉम में, इतना छोटा रहता है। लेकिन समझो अगर लैम्डा है 2 सेंटीमीटर का, तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 2, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, पाथ लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर। तो पाथ लेंथ, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, पाथ लेंथ मतलब रास्ते का लंबाई रहता है, सिंपल सिंपल। पाथ लेंथ मतलब क्या रहता है, रास्ते का लेंथ रहता है। तो इस रास्ते का लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये एक 2 सेंटीमीटर का, ये एक 2 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर, जो लेंथ एक्चुअल है वही रहता है वो। पाथ लेंथ मतलब जो एक्चुअल लेंथ है 4 सेंटीमीटर वही रहता है। हाँ, उसको हम लोग लैम्बडा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, उसको हम लोग लैम्बडा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। क्यों, ये लैम्बडा इटसेल्फ 2 सेंटीमीटर का है। लैम्बडा ये कितने का है, एक लैम्बडा 2 सेंटीमीटर का, तो 2 इंटू 2 बराबर 4 है। तो पाथ लेंथ 4 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। एक्चुअल जो लेंथ है उसको ही पाथ लेंथ बोलते हैं। एक्चुअल जो लेंथ है उसको ही क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, या फिर लैम्बडा के टर्म्स में भी बोल सकते हैं। लैम्बडा है 2 सेंटीमीटर का, तो 2 इंटू 2 बराबर 4, तो 2 लैम्बडा भी है पाथ लेंथ और पाथ लेंथ 4 सेंटीमीटर भी है, दोनों भी आंसर्स करेक्ट है। तो ऊपर वाला जो रे है, ऊपर वाला जो रे है उसका पाथ लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर है, या फिर ऊपर वाला जो रे है उसका पाथ लेंथ कितना है 2 लैम्बडा है। दोनों भी आंसर्स क्या है, दोनों भी आंसर्स है करेक्ट, दोनों भी आंसर्स क्या है करेक्ट है। ठीक है, अब जो नीचे से रे आ रहा है, ये सिक्स्थ ब्राइट को छोड़ो, सिक्स्थ ब्राइट के लिए नहीं कर रहा मैं कैलकुलेट, सिक्स्थ ब्राइट के लिए बाद में कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं कि पाथ डिफरेंस एग्जैक्टली क्या है, तो पाथ डिफरेंस को हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो समझो जो नीचे से रे आ रहा है उसने कंप्लीट किए 3 लैम्बडास। नीचे से जो रे आ रहा है उसने कितना लैम्बडास कंप्लीट किया है, 3 लैम्बडास। तो फर्स्ट लैम्बडा हो गया, सेकेंड लैम्बडा हो गया, और फिर थर्ड लैम्बडा हो गया। तो नीचे से जो रे आ रहा है उसने कितना लैम्बडास कंप्लीट किया, 3 लैम्बडा, तो इसका पाथ लेंथ रहता है 3 लैम्बडा। तो इसका पाथ लेंथ कितना है 3 लैम्बडा, इसका पाथ लेंथ कितना है 2 लैम्बडा है। तो इसने 3 लैम्बडास कंप्लीट किया, तो पाथ लेंथ 3 लैम्बडा है। या फिर एक लैम्बडा है 2 सेंटीमीटर का, एक लैम्बडा है 2, तो ये 2 और ये 2, 2 2 2 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो पाथ लेंथ है 6 या फिर पाथ लेंथ है 3 लैम्बडा, दोनों भी करेक्ट है। ये नीचे से जो रे गया उसका पाथ लेंथ है 6 या फिर 3 लैम्बडा, दोनों करेक्ट है। ऊपर से जो रे जा रहा है उसका पाथ लेंथ है 4 या फिर 2 लैम्बडा। ठीक है, पाथ लेंथ क्या रहता है, पाथ लेंथ क्या रहता है, जो रे का लेंथ है, जो रे का लेंथ है वही रहता है, पाथ लेंथ और कुछ अलग नहीं रहता। तो पाथ डिफरेंस कितना है इस केस में, इस केस में पाथ डिफरेंस कितना है, तो पाथ डिफरेंस जो नीचे का रास्ता है 6 सेंटीमीटर का और ऊपर का रास्ता है 4 सेंटीमीटर का, उसके बीच का जो डिफरेंस रहता है वही पाथ डिफरेंस रहता है। तो 6 माइनस 4, तो ये 2 सेंटीमीटर आता है पाथ डिफरेंस। ये 2 सेंटीमीटर क्या आता है पाथ डिफरेंस। नीचे से जो रे जा रहा है उसकी लेंथ, ऊपर से जो रे जा रहा है उसकी लेंथ, उनमें जो डिफरेंस है वही रहता है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना है 2 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं, पाथ डिफरेंस हम लोग लैम्बडा में भी लिख सकते हैं, पाथ डिफरेंस हम लोग लैम्बडा में भी लिख सकते हैं। तो कितना, इधर कितना है पाथ लेंथ 3 लैम्बडा, लैम्बडा मतलब 2 सेंटीमीटर है इस केस में। इधर का पाथ लेंथ कितना है 3 लैम्बडा, इधर का पाथ लेंथ कितना है 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा कितना है लैम्बडा। इधर की पाथ लेंथ 3 लैम्बडा, इधर की पाथ लेंथ 2 लैम्बडा, तो 3 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा लैम्बडा। तो पाथ डिफरेंस को लैम्बडा भी बोल सकते हैं हम लोग, पाथ डिफरेंस को हम लोग लैम्बडा भी बोल सकते हैं, और पाथ डिफरेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं 2 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। समझ रहा है, दोनों भी करेक्ट है, क्या है दोनों भी करेक्ट है। ठीक है, तो इधर का रास्ता जो है, इधर का रे है उसका लेंथ और इधर का रे है उसका लेंथ, दोनों में डिफरेंस कितना है वो है पाथ डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस कितना है वो क्या है पाथ डिफरेंस। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है क्या, पाथ डिफरेंस समझ रहा है एग्जैक्टली क्या है, पाथ डिफरेंस समझ रहा है क्या है एग्जैक्टली क्या है। जो इधर से रे आ रहा है और इधर से रे आ रहा है उनकी लेंथ में जो डिफरेंस है वही रहता है पाथ डिफरेंस। समझ रहा है क्या, जरा कमेंट करो समझ रहा है इतना।
तो पाथ डिफरेंस लैम्बडा में भी हम लोग लिख सकते हैं और पाथ डिफरेंस हम लोग डायरेक्टली लेंथ में भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब ये 2 सेंटीमीटर है और लैम्बडा भी कितना है, 2 सेंटीमीटर का ही है। दोनों सेम ही है, बस लैम्बडा में कभी लिख सकते हैं, उसमें भी कभी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या निकालना है? अब क्या निकालना है? देखो क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है। ठीक है, अब क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे थोड़ा। तो क्या क्वेश्चन में सिक्स्थ ब्राइट पे पाथ डिफरेंस निकालना है? क्वेश्चन में क्या करना है? सिक्स्थ ब्राइट के लिए, सिक्स्थ ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस निकालना है। मतलब सिक्स्थ ब्राइट पे, सिक्स्थ ब्राइट पे इधर से एक वेव आएगी और सिक्स्थ ब्राइट पे इधर से एक वेव आएगी। सिक्स्थ ब्राइट पे इधर से एक वेव आएगी और सिक्स्थ ब्राइट पे इधर से एक वेव आएगी। उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, लेंथ का डिफरेंस कितना है, वो फाइंड आउट करना है। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? तो सिंपल याद रखने का, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला कैपिटल ब्राइट का है ना, अभी सिक्स्थ ब्राइट है तो ब्राइट के लिए करना है। तो कैपिटल डी उड़ा दिया तो ये बनता है एंगुलर डिस्टेंस। कैपिटल डी रिमूव किया तो वो क्या बनता है? एंगुलर डिस्टेंस। स्मॉल डी उड़ा दिया तो ये बनता है अभी पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है एंड लैम्बडा। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? एंड लैम्बडा। तो एंड कितना है? ब्राइट के लिए निकाल रहे हैं ना, सिक्स ब्राइट के लिए निकाल रहे हैं। तो 6 इंटू लैम्बडा, तो 6 लैम्बडा है। तो इधर से जो वेव ऊपर जा रही है और इधर से जो वेव इधर जा रही है, तो उन दोनों वेव्स में पाथ डिफरेंस कितना है? 6 लैम्बडा का। हाँ, अब ये मीटर में चाहिए तो मीटर में भी तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो। तो मीटर में कैसे करने का? मीटर में अगर चाहिए तो मीटर में कन्वर्ट करो। 6 इंटू लैम्बडा। लैम्बडा कितना है इस केस में? 6 इंटू लैम्बडा। एक मिनट, 6 इंटू लैम्बडा। तो लैम्बडा कितना है इस केस में? तो लैम्बडा है 4000 एंगस्ट्रॉम का। इधर से जाने वाली वेव, इधर से जाने वाली वेव, इनके बीच में इधर लैम्बडा कितने का है? 4000। तो जो लैम्बडा है वो लैम्बडा पुट करो तो मिल जाएगा पाथ डिफरेंस। तो लैम्बडा क्या है? 2 सेंटीमीटर। वो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें था 2 सेंटीमीटर लैम्बडा, जो मैंने अलग से एक एग्जांपल लिया था उसमें था। अभी अपने अपना एग्जांपल में, अपने इस एग्जांपल में लैम्बडा कितना है? 4000। तो 4000 इंटू 10⁻⁻10। लैम्बडा कितना? 4000 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, तो कितना आ रहा है देखो। तो 24,000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आता है। 24,000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आता है। बहुत छोटा डिस्टेंस रहता है ये। तुम लोग मिलीमीटर में भी कन्वर्ट करोगे तो कितना आता है? एकदम स्मॉल डिस्टेंस आता है। ठीक है, चलो इसको लिखो, इसको कंप्लीट करो, लिख के ले लो, फिर और न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो लिखो इसको। चलो हो गया। समझो इसमें ही कभी कभी फेज डिफरेंस निकालना है। समझो इसमें ही कभी कभी क्या करना है? फेज डिफरेंस निकालो, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालना है? तो देखो, ओरिजिनल जो फॉर्मूला है ये है लीनियर डिस्टेंस का फॉर्मूला। जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, ये ब्राइट का है वो डार्क का है, ये लीनियर डिस्टेंस का फॉर्मूला। इसमें भी जो चेंज किया वो उधर भी चलता है, जो भी अभी ट्रिक बताने वाला हूँ इधर और उधर दोनों तरफ चलता है। तो ये है लीनियर डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये भी है लीनियर डिस्टेंस का फॉर्मूला। इधर से कैपिटल डी उड़ाया, इधर से भी उड़ाया, तो दिस बिकम्स एंगुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। इधर से स्मॉल डी, इधर से स्मॉल डी उड़ाया, तो ये बनता है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला। ब्राइट के लिए है तो ऐसा निकालो, 6 ब्राइट के लिए था तो 6 लैम्बडा आ गया।
अभी डार्क के लिए तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है, ये है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला। ओके, अब फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते वक्त लैम्बडा को उठाने का, उधर लिखने का 2 पाई। फेज डिफरेंस मतलब एंगल डिफरेंस रहता है, तो इधर से जो वेव आ रहा है और इधर से जो वेव आ रहा है उनके बीच में एंगल डिफरेंस कितना है? इधर, इधर से जो वेव आ रहा है और इधर से जो वेव आ रहा है इनके बीच में यहाँ पे एंगल डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस कितना है? तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? सिक्स्थ ब्राइट के लिए मैं कर रहा हूं अभी, सिक्स्थ ब्राइट के लिए फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला है उसमें लैम्बडा के जगह पे डालने का 2 पाई, उसमें लैम्बडा के जगह पे क्या पुट करने का? 2 पाई। तो कौन से करने, किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? सिक्स्थ ब्राइट के लिए, तो 6 इंटू 2 तो 12 पाई। तो कितना आता है? 12 पाई। तो इधर से आने वाला रे और इधर से आने वाला रे, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? 12 पाई का। चलो ये भी लिख के ले लो, क्या लिखने का? लिखो फेज डिफरेंस, ऐसा लिखो डायरेक्टली, फेज डिफरेंस एट सिक्स्थ ब्राइट इज 12 पाई। फेज डिफरेंस एट सिक्स्थ ब्राइट इज 12 पाई। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस एट सिक्स्थ ब्राइट, phase difference at sixth bright is 12 pi. Phase difference at sixth bright is 12 pi. Phase difference at sixth bright is 12 pi. ठीक है, चलो तो फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस का भी क्लियर अभी, तो सब इसमें हो गया। चलो अभी एक क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, चलो और एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल आता है। कैसा आता है? ऐसा आता है, लिखो क्वेश्चन, लिखो फिर एक्सप्लेनेशन करता हूं। लिखो इसी क्वेश्चन में वापस ये इंफॉर्मेशन वापस लिखना है तो वापस लिखो, लैम्बडा 4000, स्मॉल डी इतना, कैपिटल डी इतना। क्या करना है इसमें? लिखो फाइंड आउट बैंड विड्थ इन द अबव न्यूमेरिकल। लिखो फाइंड आउट बैंड विड्थ इन द अबव न्यूमेरिकल। तो लिखो फाइंड आउट बैंड विड्थ फाइंड आउट बैंड विड्थ इन द अबव न्यूमेरिकल। ठीक है, तो बैंड विड्थ क्या है? नया कंसेप्ट है थोड़ा। बैंड विड्थ क्या है? अब तक मैंने बोला नहीं था बैंड विड्थ, अभी बोलता हूं। बैंड विड्थ क्या है? दो ब्राइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, दो ब्राइड्स, कॉन्जिक्यूटिव ब्राइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, या फिर कॉन्जिक्यूटिव डार्क्स के बीच में जो डिस्टेंस है, वो है बैंड विड्थ। मतलब क्या है? समझो इधर सेंट्रल ब्राइट है, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी कम कम कम, डिक्रीजेस डिक्रीजेस डिक्रीजेस, यहाँ पे इंटेंसिटी होता है एकदम से कम, वो है डार्क लाइट। इधर है, एक मिनट।
एक मिनट चालू करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल था। चलो ठीक है ठीक है, बोलता हूँ किधर है, बोलता हूँ मैं किधर है रिकॉर्डिंग, बोलता हूँ। चलो इधर देखो, तो ये है सीबी। हाँ, तो सीबी पे क्या रहता है, सीबी पे रहता है इंटेंसिटी मैक्सिमम, इंटरफेरेंस में सीबी पे, सेंट्रल ब्राइट पे इंटेंसिटी क्या रहता है, लाइट का मैक्सिमम। फिर धीरे धीरे लाइट का इंटेंसिटी डिक्रीज, अचानक से कम नहीं होता, धीरे धीरे लाइट का इंटेंसिटी कम 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 होता है। और एक लाइन आता है वहां पे लाइट का इंटेंसिटी बहुत कम है। एक लाइन आ गया वहां पे लाइट का इंटेंसिटी बहुत कम हो जाता है। कुछ कुछ केसेस में जीरो भी हो जाता है, इधर की इंटेंसिटी पे वो डिपेंड करता है। अगर यहाँ का इंटेंसिटी सेम है तो एकदम जीरो इंटेंसिटी होता है, तो वो है डार्क लाइन। उसके बाद में फिर इंटेंसिटी बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर फर्स्ट ब्राइट आएगा, फिर इंटेंसिटी फिर कम होगा, फिर सेकेंड डार्क आएगा, फिर इंटेंसिटी बढ़ेगा, फिर सेकेंड ब्राइट आएगा। ठीक है, तो दो दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट्स के बीच में डिस्टेंस है ये, या फिर ये, या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये। तो कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच का डिस्टेंस, कॉन्जिक्यूटिव डार्क्स के बीच का डिस्टेंस या फिर कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट्स के बीच का डिस्टेंस रहता है बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ कितना रहता है, तो बैंडविड्थ रहता है लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसको कभी कभी एक्स भी बोलते हैं कुछ कुछ बुक्स में, और कभी कभी उसको बीटा भी लिखा है। तो बैंडविड्थ कितना रहता है, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बैंडविड्थ क्या है, दो ब्राइट्स के बीच में डिस्टेंस या फिर दो डार्क्स के बीच में डिस्टेंस, सब सेम रहता है, कितना रहता है वो, लैम्बडा डी बाई डी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे और एक बार ज्वाइन करो।